हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा गठाला। वेलकम टू आर एस ओनली। और करंट अफेयर्स करने हैं भाई। 150 क्वेश्चंस में से आपके पास में 50-55 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स या तो डायरेक्ट रॉ करंट अफेयर्स होंगे या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स वहाँ से आने वाले हैं। तो 150 में से सिर्फ 90-95 क्वेश्चंस के बेसिस पे जाना है एग्जाम देने? नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे से अच्छे होंगे नहीं, कहीं ना कहीं कमी रहेगी। मैम मेरी राजस्थान पॉलिटी अच्छी नहीं है, कमी रह गई। मैम मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो DRDO की मिसाइल वगैरह होती हैं, इसरो की कोई वो क्राफ्ट चला गया, वो है मैम, वो नहीं होता, वीक रह गया। मैम राजस्थान हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, वो तो हैंडल हो जाता है, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री है ना, वहाँ पर अपने तो गड़बड़ हो रखी है, वीक पॉइंट रह गया। इन वीक पॉइंट्स को कवर कैसे करोगे? करंट अफेयर्स से करोगे। नहीं, मैथ और रीजनिंग से कवर नहीं करते हैं। मैथ और रीजनिंग को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं। 20-21 क्वेश्चंस आएंगे, वो अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। आप अपनी कमी को कवर करोगे करंट अफेयर्स से। तो आज ना मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ बेस्ट सोर्सेज, और लास्ट में आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा अनाउंसमेंट भी है इन्हीं सोर्सेज को लेके, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड विद मी नाउ। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। इफ़ नॉट देयर, आप अपनी क्वेरी, कंफ्यूजन, क्वेश्चन लेके RS ओनली पे आ सकते हो, या तो सेंटर पे आओ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उस पर क्लिक करोगे, एक गूगल फॉर्म मिलेगा, फिल करके सबमिट कर दो। इफ़ नॉट दैट तो एक फ़ोन नंबर है, राइट? टीम का ही फ़ोन नंबर है। आपको जो भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, मैम बुक्स चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, फाउंडेशन कोर्स चाहिए, मैम मुझे फला टॉपिक समझना है, मैम वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी क्या, कुछ भी, मेंटोरशिप चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी चाहिए ना, उस फ़ोन नंबर पे अपनी क्वेरी बताओ और सोल्यूशन ले लो, ठीक है? चलो टॉपिक पे आते हैं। करंट अफेयर्स। मैम आपने बता तो दिया, सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स करने हैं। मैम करें कहाँ से? अतः है, अनंत है, लेकिन करें कहाँ से? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जो आपको रोज करने हैं। ये काम आपको रोज करना है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान पत्रिका, ये डेली एक्टिविटीज होंगी, डेली सोर्सेज होंगे, ये मस्ट हैव है, इनके बिना काम नहीं चलता। राजस्थान पत्रिका आपको रोज, अच्छा दिन होगा तो 1-2 न्यूज मिल जाएंगी, वरना कभी कभी एक न्यूज भी नहीं मिलेगी। वो दिन खराब नहीं है, आपने फिर भी ब्रशअप तो कर ही लिया, न्यूज़पेपर तो देख ही लिया, एडिटोरियल पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, ओपेज आते हैं वो पढ़ो, अपनी जो कैसे बोलूँ मैं, एक तरह से डिबेट करने की जो क्षमता होती है, अपने आर्गुमेंट्स को शार्प करने का तरीका होता है, क्रिटिसिज्म होगा, कहीं पे तारीफ होगी, कहीं पे गवर्नमेंट का कोई कुछ अचीवमेंट है उसका डेटा होगा, कहीं पे फेलियर्स होंगे, राइट? सोशल इश्यूज़ के ऊपर आता है, एथिक्स, आपका सोशियोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स भी टच होते हैं, ये भी रीड करने का मौका मिलेगा राजस्थान पत्रिका। दूसरा है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। इसके साथ में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, नहीं ये रहा, बजटरी हाइलाइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यस, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान का बजट, जिसमें आपका पूरा बजट डॉक्यूमेंट और उसकी कुछ बेसिक हाइलाइट्स। पर मैम ये तो आपने राजस्थान इकोनॉमी में भी पढ़ने को बोला था, फिर करंट अफेयर्स कैसे हुआ? राजस्थान इकोनॉमी में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ में इनको लेते हो, राइट? जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो कोर्स में वहाँ पर भी आपका यूनियन बजट और कंट्री का इकोनॉमिक सर्वे है। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है, 1 फरवरी को बजट आता है। वो सब भी कर रहे हो, ये यहाँ भी करना है, ये स्टेट का करना है। बजटरी हाइलाइट्स हो गई या इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स हो गई, ज़रूर करने हैं। यू कैन नॉट स्किप दिस। अगर आपको लगता है कि एक बार में पढ़ के खत्म कर दो तो ऐसे कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 3-4 दिन, 2-2, 3-3 घंटे इसको देने हैं, वैसे कर लो, लेकिन डू दिस। कम से कम 3-4 क्वेश्चंस तो इन 2 बुकलेट्स, बहुत पतली पतली बुकलेट्स होंगी हाइलाइट्स की, यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास में है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके अलावा आपके पास में होता है PRS, प्रेस रिलीजेस होती हैं, राजस्थान सरकार की गजट होती है, ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस होती हैं, और RPSC की वेबसाइट, जो भी प्रेस नोट होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन होती हैं, वो भी आती हैं। इसके अलावा डेली में बता रही हूँ DIPR और सूजस, ये कुछ डेली एक्टिविटीज़ हैं, डेली सोर्सेज हैं जो आपको कंसिडर करने हैं, चाहे न्यूज़ मिले चाहे ना मिले। मैम 3 दिन हो गए DIPR के ऊपर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही जिसका मुझे यूँ लगा कि भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा। 3 दिन हो गए मुझे एक भी न्यूज़ नहीं मिल रही, तो मैंने आज पढ़ी ही नहीं, आज 2 मिल जाती तो मिस कर दिया ना, राइट? मिस नहीं करना है। ये हैं आपके एवरीडे प्राइमरी सोर्सेज, ये आपके पास में मस्ट हैव है, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास में है सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि नेशनल इंटरनेशनल के यूज़ करने हैं ना। नेशनल इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो एक दो क्वेश्चंस इन टॉपिक से बनता है, और
कंपेरेटिवली राजस्थान के टॉपिक्स के कंपेरेटिवली थोड़ा आसान होता है ना। नेशनल जैसे भारत सरकार है, उन्होंने कोई स्कीम निकाली है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो राजस्थान सरकार का कितना पार्ट होता है, भारत सरकार का कितना पार्ट होता है, कौन टारगेट है, किसके लिए है, कब तक इस स्कीम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, कहाँ से पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, किसने उद्घाटन किया था, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी टॉपिक्स होते हैं, ये नेशनल टॉपिक है, आसान आता है। ठीक है, इसमें स्कीम्स, पॉलिसीज, कैंपेन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, आसान होती हैं। ओके, इसको कैसे करोगे? इसका बेस्ट सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर दे स्वेयर बाय द हिंदू, एंड नो डाउट द हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर है, लेकिन द हिंदू के साथ में दो परेशानियां हैं। पहली परेशानी तो ये है कि उसकी लैंग्वेज कैसी है। इंग्लिश की टीचर हूं मैं, इतने सालों से इंग्लिश के स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश ग्रामर और ऐसे राइटिंग और लेटर और रिपोर्ट राइटिंग सब कुछ। आज भी द हिंदू में मुझे कभी कभी ऐसा शब्द मिल जाता है जो मैंने पहली बार देखा होता है, जिसके लिए मुझे गूगल पे जाना होता है। राइट, बहुत साल हो गए हैं मुझे, लेकिन आज भी अगर लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपका थॉट ब्रेक हो जाना, क्योंकि आपको उस शब्द या उस सेंटेंस या उस इडियम को समझने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो जो आपका थॉट प्रोसेस चला आ रहा था, जो एक कंटिन्यूटी थी, वो खराब हो जाती है। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज होती है द हिंदू की आइडियोलॉजी। मैम मुझे लगा ही था, आप चाहे राइट विंग लीन हो, चाहे आप लेफ्ट विंग लीन हो, राइट विंग लीन को नहीं पसंद आता तो उनको चिढ़ होती है, लेफ्ट विंग लीन होते हैं उनको पसंद आता है क्योंकि उनकी भाषा लिखी हुई होती है, तो उनको दूसरा पर्सपेक्टिव कभी मिलता ही नहीं। आप दोनों को नुकसान है। लेफ्ट विंग लीन करते हैं जो पॉलिटिकली, उनके लिए यहाँ पर कंफर्मेशन बायस हो जाती है द हिंदू में, और जो राइट विंग लीन करते हैं वो 4-5 दिन पढ़ते हैं, चिढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, तो करंट अफेयर्स नहीं कर पाते हैं। दोनों के लिए ही नुकसान है। ये परेशानी आपको द इंडियन एक्सप्रेस में नहीं मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस लो, पढ़ो, राइट भी मिल जाएगा, लेफ्ट भी मिल जाएगा, सेंटर भी मिल जाएगा, रिसर्च भी मिल जाएगी, ओपेड भी मिल जाते हैं। बेस्ट चीज़ होती है इनका एक कॉलम आता है यूपीएससी टारगेट कॉलम, तो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ ऐसी जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में यूज़ हो सकती हैं, वो ये टारगेट करते हैं, वो पेज ज़रूर पढ़ो। इसमें आपके बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, रिजर्व्स, इसमें कोई थॉट नहीं होता है, आपको डायरेक्ट न्यूज़ दी जाती है, कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ, क्या टारगेट है, किसने क्या किया था, किसको कोई अवार्ड मिल गया है, किसने क्या अचीवमेंट्स दिखाए हैं, एवरीथिंग। कोई मिर्च मसाला, कोई शुगर कोटिंग नहीं। ठीक है, वो मिर्च मसाला ना अपन है ना, जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना तब कर लेंगे बात क्लास में। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो सारी मिर्च मसाले निकाल लेंगे अपन। द हिंदू नहीं, अच्छा न्यूज़पेपर है पर नहीं इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप चिढ़ो, मैं नहीं चाहती कि आप कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाओ, तो आपको इंडियन एक्सप्रेस लेना है। नाउ ये मंथली कंपाइलेशंस, इसमें आपके कुरुक्षेत्र आ जाएगी, योजना आ जाएगी, मूमल आ जाएगी, सारी रहने दो। ठीक है, मैम ये क्या करा? आपको मंथली कंपाइलेशंस के लिए बहुत से लोगों ने बोला होगा कि यार ये मैगजीन ले आना, इस महीने की जो टॉप न्यूज़ हैं जो तेरे काम की होंगी करंट अफेयर्स में, तेरे को बढ़िया मिल जाएगा एक जगह कंपाइलेशन। सही भी है, गलत भी है। सही इसलिए कि हाँ सच है, कंपाइलेशन मिल जाएगा। गलत इसलिए क्योंकि हर न्यूज़ की एक हिस्ट्री होती है, हर न्यूज़ के पीछे एक स्टोरी होती है। अगर आप उस हिस्ट्री को, उस स्टोरी को फॉलो करोगे, पढ़ लोगे, तो उस न्यूज़ को याद रखना, रिटेन करना और रिकॉल करना एग्जाम में आसान होता है। इसलिए मैं न्यूज़पेपर्स की बात करती हूँ। यहाँ पर वो स्टोरी, वो हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर रॉ फैक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सर्वाइकल कैंसर से डील करने के लिए भारत सरकार ने एक कैंपेन चलाया है जिसमें वैक्सीन्स लगाई जाएगी किशोरियों को, बच्चियों को। ठीक है, लड़कियों के लिए है। मंथली मैगजीन की बताऊं तो वो सिर्फ वैक्सीन का नाम देंगे, कहां से लॉन्च किया था और किसने लॉन्च किया था, दैट्स इट। मुझे स्टोरी जरूरी है, क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक के पार्ट में सर्वाइकल कैंसर डिजीजेस हैं, है ना, बॉडी डिजीजेस वगैरह आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। साइंस एंड टेक में सर्वाइकल कैंसर डिजीजेस के पोर्शन में कवर होता है, तो या तो वहां से पढ़ लो या यहां से पढ़ लो। यहां करंट अफेयर्स से पढ़ोगे तो स्टोरी फॉर्म में फैक्ट भी याद हो जाएगा और कोर्स भी कवर हो जाएगा। तो मंथली मैगजीन रिविजन के लिए अच्छा है, डेली टारगेट करने के लिए नहीं। इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इवन गुड। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऐसे सेकेंडरी सोर्सेज जिनकी बात कर लेते हैं अपन, जो आपको जरूरी भी है लेकिन इनके बिना पता है काम चल भी जाएगा, नहीं भी चलेगा। इकोनॉमिक सर्वे भारत का, इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे, और जनरली ये 2 क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत इजी और वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में किसी न किसी कारण से रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी हो गई, किसी टारगेट को लेके कोई नई स्कीम लॉन्च कर दी, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नया आया है, कोई रेगुलेशन आया है, कोई नया कानून बन रहा है, या फिर कोई कैंपेन चला दिया गया है,
इस तरह की न्यूज़ होती हैं। इसी के साथ में मैं आपका यूनियन बजट भी डाल रही हूँ। अब ये जो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये दोनों चीज़ें करनी हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं। अगर आप इनको एक दिन भी इनकी हाइलाइट्स के बारे में पढ़ लोगे ना कि क्या क्या है, किसको कितना एस्टिमेट्स दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट कौन से डिपार्टमेंट की किस तरह से है, मिनिस्ट्री को किसको कैसा पैसा दिया है, किस तरह से फंड एलोकेशन होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें पॉलिटी से रिलेट करो, इकोनॉमी से रिलेट करो और ये हो जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, अच्छा होता है, ईजी होता है। ये मैम इतनी रिपोर्ट, मैम पता नहीं किस किस की क्या क्या रिपोर्ट है, कौन से स्टेट की क्या रैंकिंग है, क्या प्रोग्रेस है, क्या इसका तो कोई अंत ही नहीं है। मैं आपका दर्द समझती हूँ, इसका कोई अंत नहीं है। इन्हीं सब के लिए मेरे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। आपको RS ओनली की वेबसाइट पे जाना है। RS ओनली की वेबसाइट पे जब आप होम पे, उस पे अबाउट पे होम पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे आइकॉन्स मिलेंगे। उनमें से एक राजस्थान का आइकॉन मिलेगा, करंट अफेयर्स का। वहाँ पर आप RS नीति पे जाओगे, एक आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, नया पेज खुल जाएगा पूरा। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, राजस्थान, और स्टोरी भी है उसमें। एक दो सेंटेंसेस में बताया है कि क्या चीज़ होती है, बैकग्राउंड है, अबाउट है, फैक्ट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और अपडेट्स हैं, और ऐसे लिखे हुए हैं कि नोट्स हों, ठीक है। उनको प्रिंट भी कर लोगे ना तो वो नोट्स ही महसूस होंगे, इतने शॉर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो अगर आपको लगता है कि मैम DIPR जाना है, सूजस जाना है, पत्रिका देखना है, इंडियन एक्सप्रेस देखना है, PRS, PIB, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, क्योंकि मानसून सेशन चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। मैम कोई अंत ही नहीं नज़र आ रहा, क्या कर रहे हो? तो मैंने बता दिया क्या करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में जाओ। मेंटोर चाहिए, बुक्स चाहिए, कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, टेस्ट सीरीज़, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, पासेज अवेलेबल हैं उन टेस्ट सीरीज़ को लेने के लिए आपके पास में। जो क्वेरी है कमेंट सेक्शन में भी लिखो, वरना फ़ोन नंबर है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल करो। एंड इफ़ नॉट दैट कि आपको टाइम चाहिए कि मुझे प्रॉपरली काउंसलिंग मिल जाए, चाहे मेरे को 1 घंटा लग जाए, तो फिर अपना काउंसलिंग फॉर्म है, गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके सबमिट कर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, थैंक यू।